राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान, मैं आपके साथ हार्दिक दवे। सोमवार देर रात तक कांग्रेस की चौथी लिस्ट का इंतजार होता रहा प्रत्याशियों की उस सूची का जिसमें कई लोग अपना नाम देखना चाहते थे। कई कद्दावर नेता और कांग्रेस की वर्तमान सरकार के कई मंत्री अपना नाम देखना चाहते थे, लेकिन देर रात तक ये कवायद जारी ही रही और एन मोमेंट पर चौथी लिस्ट पर होल्ड लगा दिया गया। अब आज कांग्रेस की चौथी लिस्ट आ सकती है। सूची को एन वक्त पर होल्ड कर दिया गया था। कारण क्या रहा अभी तक पता नहीं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास सूची लंबित है। अब कांग्रेस अध्यक्ष कभी भी इस सूची को जारी कर सकते हैं। सोमवार को सीईसी में 65 सीटों पर मुहर लग चुकी है। आज फिर से कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और एआईसीसी मुख्यालय पर दोपहर 2 बजे बैठक होगी। लेकिन इन बैठकों में अब उन सीटों पर मंथन नहीं होगा जिनका ऐलान पहले हो चुका है या जिनका ऐलान आज हो सकता है। इन सीटों पर मंथन होगा, इन बैठकों में मंथन होगा उन सीटों पर जो अभी न तो घोषित हुई हैं, न उनके बारे में सोच विचार हुआ है। ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बची हुई 30 सीटों पर निर्णय होने वाला है। और मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सीधे निजाम कंटालिया का रुख कर लेते हैं। निजाम, अब बची हुई 30 सीटों पर फैसला होना है, लेकिन केवल 30 सीटें तो बची नहीं है, बची तो बहुत सारी सीटें हैं। प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। ये एन मौके पर होल्ड कर देना, क्या मतलब है इसका? जिस तरीके से करीब 3.5 घंटे की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसके बाद उसमें तय हो गया था कि 65 जो सीटें हैं उनको लेकर जो है आज देर रात तक सूची लिस्ट जारी करनी है। और कल देर रात इसको लेकर एआईसीसी में कवायद भी जारी रही। लेकिन हमारे पास जानकारी आई कि जैसे ही मीटिंग से निकलने के बाद जो है राहुल गांधी फिर से देर रात करीब हैं खड़गे के निवास पर पहुँचे थे। और वहाँ पहुँचने के बाद कुछ देर बाद जब वो वापस आए तो खड़गे ने 1 से 2 नाम ऐसे थे जिनको माना जा रहा है कि मारवाड़ क्षेत्र की एक सीट थी, तो वही दूसरा उदयपुर की एक सीट को लेकर जो है पैच फंस गया। इसलिए कि ऐसे लोग, ऐसे जो स्थानीय कार्यकर्ता थे जो या स्थानीय नेता हैं जो लगातार वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका नाम नहीं होकर ऐसे नेताओं का नाम था जो लगातार 10 साल से राजनीति में एक तरह से स्थिर थे या वो उस क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन अचानक से उनको वहाँ पर टिकट दिया जा रहा है। जिसके बाद वीटो पावर कह सकते हैं कि वीटो किया गया है खड़गे की ओर से 1 सीट से लेकर 2 सीटों पर। फिलहाल जो दूसरी सीट है उसको लेकर कंफर्म नहीं है कि क्या स्थिति रही है, लेकिन ये है कि जो आज जो लिस्ट जारी होगी, जिसके बाद देर रात करीब 12:30 बजे तक जब है इस मामले में नहीं हुआ तो जो एआईसीसी के दूसरे जो मेंबर्स होते हैं, जो स्टाफ बैरियर होते हैं, उन लोगों को फिर फ्री कर दिया गया कि ये कहते हुए कि कल सुबह आप 9 बजे बाद देखिएगा। यानी आज चूंकि देखिए कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, आज सुबह सभी इस कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। इसके चलते अब सुबह 9 बजे के बाद, क्योंकि सभी ऑफिस बेरर और सभी जितने नेता हैं उन सभी को आज सुबह 7 बजे जो है इंदिरा शक्ति स्थल पर पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके चलते आज जो सूची है आज 9 बजे के बाद ही और संभवतः देर शाम तक जारी हो सकती है। लेकिन यही है कि जिस तरीके से कल देर रात एन वक्त पर जो है लिस्ट को होल्ड पे रखा गया, इसका ये भी तात्पर्य निकल रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस जो है 2 टुकड़ों में इस लिस्ट को जारी कर दे। पहले 30 सीटें जारी कर दे, इसके बाद 30 से 34 या 35 सीटें जो शेष रही उन सीटों को जारी किया जा सकता है। दूसरी तरफ आज फिर से एक बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पहले दोपहर 12 बजे जो है बैठक रखा गया था, समय रखा गया था। लेकिन फिर जब अलग अलग कार्यक्रम है, चूंकि आज कांग्रेस में रक्तदान शिविर भी है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर, जिसके चलते अब सीईसी की जो बैठक का समय है वो संभवतः 2 बजे का कर दिया गया है। आज 2 बजे जो शेष सीटें हैं, यानी कि देखिए कि टोटल 105 सीटें थी। 105 पिछली जो बैठक हुई थी सीईसी की पहली बैठक, उसमें अगर बात की जाए तो 106 सीटों पर मंथन हुआ था, जिसमें से 95 सीटें घोषित कर दी गई। 11 सीटों को रिव्यू के लिए रखा गया था। कल देर रात जो कल सीईसी हुई उसमें वो 11 सीटें भी शामिल थी। उसमें से 2 या 3 सीटें ऐसी है जिन पे स्थिति क्लियर हो रही है कि जब कांग्रेस इनको टिकट देगी या नहीं देगी। इसके साथ ही जैसे कुछ विधायक है, जैसे खिलाड़ी लाल बैरवा है, वेद प्रकाश सोलंकी है, पृथ्वीराज मीणा है। इसके साथ ही अगर बात करें
कुछ जो टिकट काटे जाने हैं उनको लेकर भी स्थिति क्लियर कर दी गई है कि क्या स्थिति रहेगा क्या नहीं रहेगा। गौरव वल्लभ को लेकर जो उदयपुर का मामला चल रहा था उससे भी क्लियर कर दिया गया क्योंकि सीपी जोशी उस पर अड़ गए थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कुछ सीटों पर भी आपसे मुझे जानना था, कुछ सीटों के बारे में भी मुझे आपसे जानकारी लेनी थी। एक तो हवा महल सीट, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ एक मिथक है कि वहां पर जो भी जीतता है वही सरकार बनाता है, तो हवा महल को लेकर अब तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं आई है। कोटा उत्तर को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। निजाम अजमेर उत्तर को लेकर कोई क्लैरिटी या कोई विचार मंथन की खबर सामने नहीं आई है। झोटवाड़ा में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का मुकाबला कांग्रेस से कौन करेगा, इस नाम पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं कामा की बात करूं अगर भरतपुर के, या फिर और भी कई सीटों की अगर मैं जिक्र करूं, तो ऐसी कम से कम 7 से 8 सीटें जिनका तो कहीं जिक्र तक नहीं हो रहा है, मतलब नाम भी सामने नहीं आ रहे हैं। कौन दावेदार हैं, उन दावेदारों के बारे में भी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो कांग्रेस इतना झेप क्यों रही है इन 7-8 सीटों पर मंथन करने से? मतलब ये खासतौर पर मैं अजमेर उत्तर, कोटा उत्तर या कामा की बात करूं, हवा महल सीट की बात करूं, झोटवाड़ा की बात करूं, फुलेरा की बात करूं, शिव सीट की बात करूं, इन सीटों पर अभी तक क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है विचार मंथन? देखिए हार्दिक, स्थिति यह है कि कुछ सीटों पर ये स्वीकार करने में थोड़ी मुश्किल हो सकता है कांग्रेस को भी और उनके नेताओं को भी, लेकिन हकीकत यही है कि जोटवाड़ा सीट सिर्फ इसलिए रोक दी गई है क्योंकि अभी तक वहाँ लालचंद कटारिया की तोड़ नहीं मिल पा रही, उनका ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ हवाला महल पे अगर देखें तो महेश जोशी का अगर तोड़ अगर कहें तो उनके पास जिताऊ उम्मीदवार उनको लगता नहीं, कांग्रेस को लगता नहीं है कि वहाँ कोई दूसरा उम्मीदवार है। दूसरा एक कारण ये भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन लोगों को अपने से अलग नहीं करना चाहते जिन्होंने उनका ऐसे जो कह सकते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस के टाइम बहुत खुलकर, जो कह सकते हैं खुलकर एक तरह से उनके सामने खड़े रहे हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो 3 सारथी हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़, वो उनको किसी तरीके से किनारे किया जाए। वो चाहेंगे ताकि वो ये दिखाना, देखिए ये हर व्यक्ति का होता है, हर नेता का होता है कि अगर उनके जो साथी है उनके साथ खड़े हैं। दूसरे सचिन पायलट भी तो अपने लिए लोगों के लिए, पर निजाम आप जिनकी बात कर रहे हैं तो वही नेता है जिन्हें अनुशासनहीनता का नोटिस भी मिल चुका है। उनकी आपराधिक छवि को लेकर भी बार बार सवाल खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अपनी छवि भी तो देखनी होगी ना। केवल आप अपने अपनों को टिकट देने में लगेंगे तो फिर तो आप अपने घर में ही टिकट बांट लीजिए। ये वाली जो रणनीति होती है कि अपने करीबी या मेरे लिए आवाज़ उठाने वालों को मैं टिकट दूं, ये हर बार फॉलो नहीं हो सकती। ठीक है, अशोक गहलोत के केस में फिर भी फॉलो हो सकती है क्योंकि वो इतने कद्दावर नेता हैं। बावजूद इसके कांग्रेस को अपनी छवि भी तो देखनी होगी। अनुशासनहीनता का नोटिस मिला था, उसके बाद से अभी इन सीटों पर विचार मंथन भी नहीं हो पा रहा है, न ही कोई खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही। तो लग रहा है कि कांग्रेस अभी और वक्त लगाएगी, थोड़ा और वक्त कांग्रेस में भी और लग सकता है। फूंक फूंक कर कदम कांग्रेस रख रही है। शुक्रिया निजाम आपका इस जानकारी के लिए।